बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा में मनोज कुमार के लिए वोट मांगा और नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी के राज को जंगल राज बताया। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि समाज सुधार में, समाज की एकता में तो ही हमारे साथी हैं मनोज कुमार जी और वही उम्मीदवार है एनडीए के। तो हम सब लोग तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई इनको मौका दीजिए। तो जो ये गांव में और आपके बीच में जितना काम करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको मौका दीजिएगा तो एक भी काम यहां का बचा नहीं रहेगा। चाहे कहीं पुल बनवाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब काम ही करवा लेंगे, चिंता मत करिएगा आप लोग। और उसके अलावे बिहार में भी कई चीजों के बारे में ये हमेशा बोलते रहे, तो ये सब काम करने में कामयाब होंगे। बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में ये प्रतिष्ठित होंगे। मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूं, इसलिए इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। 3 तारीख को वोट पड़ेगा अगले महीने में, और जो इनका तीर छाप है उसके बगल का बटन दबा करके इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम प्रार्थना और निवेदन करने आप सबके बीच में आए और इनको मौका दीजिएगा। एनडीए की सरकार आगे आपकी सेवा करती रहेगी। इस राज्य को, पति पत्नी को 15 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन क्या किया भाई? शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से निकलने की। कितनी घटनाएं अपराध की घटती थी, नरसंहार, क्या क्या घटनाएं घटती थी। लोग परेशान रहते थे, डर के मारे लोग शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे। और कहीं भी आने जाने में कितना कष्ट था। कहां सड़क था, गड्ढा में सड़क की सड़क में गड्ढा, क्या स्थिति थी और क्या विकास था। कोई काम होता था जो योजना के लिए केंद्र सरकार से भी आवंटन होता था राज्य सरकार को, वो पैसा भी ये खर्च नहीं कर पाते थे। ये भी जरा जान लीजिए। हम लोगों को श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में काम करने का मौका मिला है। रविशंकर जी भी काम करते रहे उस समय भी। सब लोगों को मालूम है कि जो उस समय योजना आयोग होता था, जो आवंटित होता था, वो भी पैसा ये विकास में लगा नहीं पाते थे। इनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने लिए थी। सिर्फ परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी। और उसके बाद बिहार के लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो हम लोगों के सामने पूरा बिहार एक परिवार है और समाज के हर तबके के लोगों के उत्थान के लिए, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। अब कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलते रहता है, बड़ा अच्छा है, बोलते रहो, खूब अच्छा है, बहुत हम बधाई देते हैं। हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहां रहते थे जी? कहां भागे रहते थे यहां से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहां रहते थे? जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहां रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? और हम लोगों ने चाहे केंद्र में रह करके काम किया, और जब आप लोगों ने यहां मौका दिया है तो यहां जो काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया, अपराध पर नियंत्रण, जंगल राज था, कानून का राज कायम किया, विकास होने लगा। और विकास का दर कितना ठीक हो गया है बिहार का। प्रति वर्ष विकास का दर बिहार का 12.8% है। हर व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि प्रति वर्ष औसतन 10.5% है। अपराध की जो घटनाएं घटती थी, इतना नियंत्रण हुआ।
बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पर वोट कटवा शब्द से आहत चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उतरते क्यों भाजपा के साथ है। मैं तो भाजपा को भी बोलता हूँ, क्यों उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चुनाव में उतरते। भाई उनके पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा सर्वमान्य नेता जैसा उनके पास नाम है, जिनको देश में ही नहीं दुनिया में लोग मानते हैं। उसके बाद भी इनमें से किसी में हिम्मत नहीं हुई। पर चिराग पासवान में कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि अकेला रणभूमि में उतरा है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, पापा बोलते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला हूँ और जंगल चीर कर ही रहूंगा। और मौजूदा मुख्यमंत्री लाख कोशिश कर लें, भाजपा के नेताओं से मुझे जितना बुलवाना बुलवाए। बस भाजपा के नेताओं से इतना आग्रह जरूर करूंगा कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। वोट कटवा वो जिनको कहते हैं, उन्हीं के बारे में ये अभी श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे थे, अच्छी बातें उनके बारे में कहते हुए नहीं थक रहे थे, और उन्हीं की पार्टी के बारे में वोट कटवा कह रहे हैं। मेरे बारे में जिनको कुछ दिन पहले तक पिताजी के निधन के बाद आशीर्वाद देते हुए नहीं थक रहे थे, आज उन्हीं के बारे में ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मैं पिताजी के निधन पर मौज की राजनीति कर रहा हूँ। पर बहरहाल मेरा कोई नाराजगी नहीं है भाजपा के किसी भी नेता से। मुझे पता है कि आवाज उनकी है, विचार मुख्यमंत्री के। पर दुखी जरूर हूँ, ये दुख जरूर है कि ऐसे समय में जब मुझे इन लोगों का साथ चाहिए था, मैं तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहा जब मुख्यमंत्री इनका हाथ छटक कर गए थे। पर आज इस तरीके से मेरे खिलाफ भाषा का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। दुखी जरूर हूं, पर हाँ, शेर का बच्चा हूं, डरता नहीं हूं किसी से।